Hello, welcome to my YouTube channel. Thank you so much for the subscribing. Pak was told of Operation Sindoor after May 7 strikes. EAM to Parliament panel. पाक को बतला दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। देखिए कब, आफ्टर मई 7 स्ट्राइक्स, 7 मई के हमलों के बाद। EAM यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यानी जो जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट पैनल को बताया। पार्लियामेंट में एक पैनल है, यानी कुछ लोग हैं जो उनको बताना होता है कि भाई चल क्या रहा है, आपने क्या किया है, तो वो उनको बताया। ठीक है दोस्तों, एक पूरी न्यूज़ है जो कि क्लियर नहीं है, सारी न्यूज़ हमने इधर डाल दी है, तो लेट्स रीड दिस वन। और इससे पर आप नए चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमने जो है इसका ट्रांसलेशन भी डाल दिया है, ठीक है, इसका पूरा हिंदी में अनुवाद है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो खास क्या बोलते हैं उसको, फ्रेजेस जो इसमें यूज़ किया गया है, उसको भी हमने इधर बीच में आखिर में डाल दिया है। लेट्स गो बैक टू द news. External Affairs Minister S. Jaishankar Monday termed Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi's charge that Pakistan was told of Operation Sindoor in advance utter misrepresentation of the facts and events that amounted to questioning the version of the armed forces. External Affairs Minister Jaishankar ने मंडे को टर्म कहा, यानी टर्म बोलते हैं किसी बात को किसी और चीज से पुकारना। कहा है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के इल्जाम को उन्होंने टर्म किया, यानी कहा यह है। क्या कहा है? अटर, बिल्कुल ही गलत। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। कहा है लोकसभा अपोजिशन राहुल गांधी के इल्ज़ाम उन्होंने क्या लगाया था कि पाकिस्तान को बतला दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन एडवांस, पहले ही, यानी ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले ही पाकिस्तान को क्यों बतलाया गया। तो ये जो किसने इल्ज़ाम लगाया, राहुल गांधी ने, तो उसके बारे में मिस्टर जयशंकर ने कहा है कि ये बिल्कुल ही एक हकीकत, यानी हकीकत और जो हुई चीज़ है, फैक्ट्स एंड इवेंट्स, जो भी हुआ है उसकी गलत तर्जुमानी करनी है, उसकी गलत नुमाइंदगी करनी है, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही आप नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। दैट, और इस तरह की जो बातें उन्होंने की राहुल गांधी ने, इसने बढ़ा दिया है क्वेश्चनिंग। किस चीज को बढ़ा दिया है? क्वेश्चनिंग द वर्जन। क्वेश्चन द वर्जन एक पूरा फ्रेज है, ऑफ द आर्म फोर्स, यानी आर्म्ड फोर्सेस, यानी मिलिट्री जो हमारी आर्मी है, उनके ऊपर शक करने को बढ़ा दिया। क्वेश्चनिंग द वर्जन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये पूरा फ्रेजेस जिसका मतलब होता है किसी के वर्जन पर किसी के ऊपर शक करना। ठीक है, इनके इस कहने की वजह से लोगों ने आर्म फोर्स के ऊपर शक को जो है उन्होंने बढ़ाने का काम किया है राहुल गांधी के इस कहने की वजह से। टेरर इज वेरी ओपन बिजनेस इन पाक। टेरर यानी दहशतगर्दी, आतंकवादी, इज अ वेरी ओपन, बहुत खुला हुआ बिजनेस है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। ठीक है, सो लेट्स रीड ब्रीफिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट consultative panel on external affairs. Jaishankar cited press briefings to say that armed forces had clearly stated that Pakistan was informed about Operation Sindoor only after 9 terror bases had been destroyed. ठीक है, ब्रीफिंग यानी आपको मैं बता रहे क्या चीज हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए। किसको इंफॉर्मेशन देते हुए? पार्लियामेंट के कंसल्टेटिव जो पैनल से जो लोग हैं, खास लोग हैं, उनको बतलाते हुए, है ना, पार्लियामेंट के मेंबर को उनको बतलाते हुए। किस बारे में? एक्सटर्नल अफेयर, जो बाहर जो चीज़ें हो रही हैं कंट्री से बाहर, उसके बारे में बतलाते हुए जयशंकर ने हवाला दिया है प्रेस ब्रीफिंग्स टू से दैट। प्रेस को ब्रीफिंग्स, यानी आपको पता है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ने एक प्रेस किया था ना, उसको रिपोर्टर्स को बुला करके उसके बारे में उन्होंने हवाला दिया। ठीक है, टू से दैट आर्म फोर्सेस ने क्लियरली बतलाया था, हैड क्लियरली स्टेटेड दैट पाकिस्तान को बतलाया गया अबाउट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ओनली आफ्टर 9 ट्रेंड। सिर्फ कब? जब 9 टेरर बेसिस जो के पाकिस्तान में थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तब उसके बाद बतलाया गया था, यानी पहले नहीं बतलाया गया। रेफरेंस, अच्छा, ये प्रेस ब्रीफिंग किसके बारे में बोल रहे? वही जो मैंने आपको बतलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे बाद में जो एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके बारे में बतलाया गया। रेफरेंस टू द प्रेस ब्रीफिंग बाय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई,
who has said Pakistan was informed after India had struck the targets. ठीक है, रेफरेंस टू द प्रेस ब्रीफिंग, ये इन्होंने जयशंकर ने एक रेफरेंस को दिया उस प्रेस ब्रीफिंग का, यानी प्रेस ब्रीफिंग बोलते हैं यार जो मीडिया के लोगों को बुला करके कोई डीजीएम हो है लेफ्टिनेंट जनरल वो बता रहा है उसके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को बतलाया गया है कब, आफ्टर इंडिया हैड स्ट्रक, इंडिया ने जब टारगेट पर निशाना बनाया था, जब टारगेट पर निशाना बनाया है ना, निशाने पर उन्होंने हमला किया। स्ट्राइक द टारगेट, एक्चुअली स्ट्रक इज थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, और सेकंड फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। सम रिपोर्ट सेड जयशंकर हैड इन्फॉर्म पाकिस्तान अबाउट द स्ट्राइक्स 30 मिनट्स आफ्टर दे कमेंस्ड बट दिस कुड नॉट बी कंफर्म। कुछ रिपोर्ट ने कहा है कि जयशंकर ने बतलाया था पाकिस्तान को हमलों के बारे में 30 मिनट के बाद, आफ्टर दे कमेंस, जब उन्होंने हमला करना शुरू, कमेंस का मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, जब इंडियन आर्मी ने हमला शुरू किया उसके 30 मिनट के बाद बतलाया था। लेकिन बस दिस कुड नॉट बी कंफर्म, लेकिन ये साबित नहीं हो सका, लेकिन ये बोलते हैं ना इस सूचना की पुष्टि नहीं की जा सकती, ये है, ठीक है। सोर्सेस सेड Jaishankar dismissed the talks of US interference, saying the decision to halt military operation was made bilaterally following a request from Pakistan, and on a you shoot, we shoot, you stop, we stop understanding. सूत्रों ने कहा है कि जयशंकर ने इस बात को नकार दिया, यानी यूएस के इंटरफ्रेंस के, यूएस ने दखलंदाजी की, यूएस बीच में आया और यूएस ने दोनों में सीज फायर कराया। तो इस चीज़ को जो ये लोग कह रहे हैं टॉक्स ऑफ यूएस, उन्होंने डिसमिस किया है ना, इस बात को नकार दे के ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहते हुए, क्या कहते हुए नकारा कि डिसीजन टू हाल्ट मिलिट्री, हाल्ट बोलते रोकना, और भी ऐसी चीज़ को रोकना जो बहुत भारी भरकम हो, तो मिलिट्री को रोकने का जो फैसला था, है ना, फैसला था और मिलिट्री ऑपरेशन को वाज मेड, बनाया गया था, उस फैसले को लिया गया था बायलेटरी, यानी दोनों तरफ से, सिर्फ इंडिया या सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दोनों तरफ से लिया गया था, फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट ऑफ, फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे दोस्तों बात होगा, एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, एक दरख्वास्त आने के बाद पाकिस्तान ने जो है वो क्या विनती की थी कि भाई आप जो है इस ऑपरेशन को रोक दो, जैसा कि ये रिपोर्ट, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, ठीक है। एंड ऑन, और किस बेस पर रिक्वेस्ट उन्होंने, इंडियन आर्मी ने अपनी मिलिट्री को ऑपरेशन किया, एक यानी एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं ना, एक कहावत है कि यू शूट, तुम गोली मारोगे, वी शूट, हम भी गोली मारेंगे, तुम रुकोगे, यू स्टॉप, वी स्टॉप, हम भी रुकेंगे, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ का मतलब समझ रहे हो, यानी एक समझ है जो कि एक कहते हैं कि लोग भाई तुम मारोगे तो हम मारेंगे, तो इस समझ पर, इस सिद्धांत पर इंडियन आर्मी ने भी ऑपरेशन करना बंद कर दिया, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है। अ बुकलेट रिलीज बाय इंडियन आर्मी ऑन ऑपरेशन सिंदूर शोज द ऑपरेशन रूम फ्रॉम वेयर द May 7 strikes on terror infrastructure were monitored by the military brass, including Army Chief General Upendra Dwivedi, Lieutenant and Vice Chief Lieutenant General and Raja Subramaniam seen in the pic, as well as Admiral Dinesh K. Tripathi and Air Chief Marshal. ठीक है, ये एक ये है एक्चुअली तो एक बुकलेट, यानी बुकलेट बोलते हैं छोटी छोटी किताब जिसको इंडियन आर्मी के जरिए जारी किया गया, रिलीज मतलब इशू किया गया, जारी किया गया, किस बारे में, ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि बतलाता है कि ऑपरेशन रूम जहाँ पे फ्रॉम वेयर, यानी उस बुकलेट के अंदर ये पिक्चर है, फ्रॉम वेयर जहाँ से 7 मई के हमले किया गया था, किस पर, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत बड़ी रोड है, मतलब टेरर बिल्डिंग्स जहाँ पे हो रहा था, वर मॉनिटर निगरानी की गई उसकी, बाय द मिलिट्री ब्रास बोलते हैं ऐसे ऑफिशियल लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, किसी उसको बोलते हैं ऑफिशियल, यानी हाई रैंकिंग बड़े लोग मिलिट्री के अंदर, इंक्लूडिंग जिसमें आर्मी चीफ थे, इंक्लूडिंग यानी शामिल करते हुए आर्मी चीफ भी थे और इसके अलावा भी थे, तो इंक्लूडिंग यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि लेफ्ट, आपको मैंने बताया, एंड वाइस चीफ लेफ्ट जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे बोलते हैं, सुब्रमणी सीन इन द जो पिक में जिनको देखा गया, एज वेल एज एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एंड एयर चीफ मार्शल AP सिंह, एयर बोलते हैं हवा में, ठीक है, हवा के जो एयरफोर्स के जो भी प्रेसिडेंट है उनके। होप कि आपको दोस्त को समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू दिस वन।
ये पूरा एक न्यूज़ है शानदार, देखिए ट्रांसलेशन है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से दे दी गई। जयशंकर ने इस तथ्यों और घटनाओं को पूरी तरह से गलत ढंग से पेश करना है, यानी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने को बताया और कहा कि इससे हमारी सेना की बात पर शक किया जा रहा है, यानी सेना जो कह रही है क्या उस पर शक किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए उनको, राहुल गांधी साहब को। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा आप ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो दोस्तों और अच्छी तरह समझ में आएगा। वन टर्म्ड एज मीनिंग का मतलब कहा गया, बताया गया, जैसे बोलते हैं कि वो हीरो कहा गया, ही वाज टर्म्ड एज अ हीरो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चनिंग द वर्जन, नाइस फ्रेजेस है ना, वो बोलते हैं वो बातों पर शक कर रहा है, शी इज क्वेश्चनिंग द वर्जन ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, किसी बात पर शक करना, यानी जो होने वाली चीज़ पर शक करना। जैसे कोई आदमी आपको कोई स्टोरी बता रहा था, आप वहाँ बोल सकते हैं यार तुम्हारी बातों पर मुझे शक हो रहा है, आई एम क्वेश्चनिंग द वर्जन ऑफ द इवेंट्स ऑफ योर थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट टू बराबर होना या मानना, जैसे उसकी चुप्पी हाँ मानी गई, हिज साइलेंस अमाउंट टू एग्रीमेंट, यानी अगर हमने कुछ उस समय प्रस्ताव का वो कुछ नहीं बोला तो उसका आप समझा जाएगा कि हाँ भाई वो भी राइट है। स्ट्रक द टारगेट, कि निशाने पर हमला करना, जैसे बोलते हैं कि सेना ने निशानों पर हमला किया, द आर्मी स्ट्रक द टारगेट। डिसमिस द टॉक, बात को नकार देना, जैसे बोलते हैं उसने छोड़ने की बात को नकार दिया, ही डिसमिस द टॉक ऑफ क्विटिंग। 6 है फॉलोइंग रिक्वेस्ट, है ना, निवेदन के बाद, जैसे बोलते हैं कि निवेदन के बाद काम रुका था, एक्शन इज स्टॉप्ड फॉलोइंग रिक्वेस्ट। रिलीज बाय, जिसका मतलब होता है जारी किया गया, जैसे किताब सेना ने जारी की, द बुकलेट वॉज रिलीज बाय द आर्मी। 8 है टोल्ड ऑफ, जिसका मतलब किसी चीज़ के बारे में बताया, जैसे बोलते हैं उसे योजना के बारे में बताया गया, ही वॉज टोल्ड ऑफ द प्लान। 9 है साइटेड द प्रेस, प्रेस की बातों का जिक्र किया, साइटेड का मतलब है जिक्र करना, बताना, उसने बैठक में प्रेस की बात बताई, ही साइटेड प्रेस ब्रीफिंग्स इन द मीटिंग। 10 है क्लियरली स्टेटेड, जिसका मतलब साफ साफ कहा है, जैसे बोलते हैं टीचर ने नियम साफ साफ बताए। ठीक है, द टीचर क्लियरली स्टेटेड द रूल्स, क्लियरली स्टेटेड द रूल। आफ्टर द स्ट्राइक कमेंस, हमले शुरू करने के बाद, वो हमले शुरू करने के बाद है ना गया, ही लेफ्ट आफ्टर द स्ट्राइक कमेंस, वॉज मेड बायलेटरी, दोनों पक्षों से हुआ, बोलते हैं समझौता दोनों तरफ से हुआ, द डील वॉज मेड बायलेटरली ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकवाद के ठिकानों पर, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकाना मतलब होगा जैसे हमला आतंक के ठिकानों पर था, द स्ट्राइक वॉज ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। होप कि आपको दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।